प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम फिर एक बार आपके सामने हैं। उसने ये मौका दिया कि हम आपके सामने कुछ बातों को शेयर कर सकें जो प्रभु सिखाता है, और उसकी इस योजना के लिए मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। वचन में जाने से पहले अपने सरों को झुकाएं, अपनी आँखों को बंद करें। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। आपकी बड़ी दया है हम में से हर एक पर, जो हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं। और प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी आशीषों को हम रोज़ ले रहे हैं। ये भी आशीष है आपकी कि हम ऑनलाइन बैठकर अपने प्रिय मसीही भाई बहनों से और दूसरे लोगों से बातचीत कर सकते हैं और उनसे अपने आपके वचन को शेयर कर सकते हैं। पूरे समय को आपके हाथों में रखते हैं। मेरे होठों को वेदी के अंगारों से छूइए, शुद्ध कीजिए। पवित्र आत्मा, आपसे विनती है कि आप मेरे साथ रहिए और जो कुछ भी मुझे बोलना है मुझे सिखाइए। सारा आदर महिमा मेरे प्रभु आपको मिले। इस धन्यवाद की भेंट को, विनती को यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं पिता परमेश्वर। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद हो। ये क्रिसमस का सीज़न है और मैं बहुत सोच रही थी कि किस बारे में बोलना है। प्रभु की आत्मा से पूछ रही थी बार बार, और मुझे जो कुछ भी कलाम आया है वो इस सीज़न के से संबंधित है, क्योंकि इससे हटकर बोलना तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। सब लोग इसी आनंद में हैं कि क्रिसमस आ गया है और उसे हम बड़े ही आनंद के साथ मनाएंगे। 3 दिन बाकी है, हमारे उद्धारकर्ता का आगमन होगा। जन्म की खुशी 22 है हमारे। यीशु की मौत भी मनुष्यों के लिए खुशी का 22 है। ये 2 मकसद हैं जब हम आनंदित होते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि मृत्यु का दिन जन्म के दिन से बेहतर है। परंतु प्रभु यीशु मसीह का जन्म और मृत्यु दोनों हमारे लिए बहुमूल्य हैं। सो हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशी मना रहे हैं, और ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ उपहार है। उपहार का महत्व हम सब जानते हैं, और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही इसका महत्व हम परिवारों में देखते हैं। और ये परमेश्वर का उपहार है, प्रभु यीशु मसीह, जो उसने हमारे लिए दिया। हम धन्यवाद करते हैं उन लोगों का जो प्रभु के वचन को फैलाने में बहुत ही दिलेरी से काम करते हैं, अपना समय, अपना पैसा, अपना सब कुछ लगाते हैं। मिस्टर शबनम, मिस्टर और मिसिस अनुपम, डेविड, जो मसीह मंडली आगरा से हैं, आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझको एक मौका फिर दिया है। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि प्रभु के वचन को जो आत्मा बताए उसी को आपके सामने मैं रख सकूँ। सो परमेश्वर का और भाई बहन मिस्टर मिसेस डेविड का धन्यवाद हो बहुत बहुत। आइए हम आगे चलते हैं। इसको वचन को शुरू करने से पहले हम एक रीडिंग करेंगे, यशाया 7 और 14। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में बहुत सी भविष्यवाणियाँ हुई। उन भविष्यवाणियों में यशाया ने भी बहुत सी भविष्यवाणियाँ की हैं। तो हम देखेंगे यशाया 7 उसका 14 वर्ष देखेंगे। मैं पढ़ रही हूँ, आप अपने कलाम में देख सकते हैं। यशाया 7:14।
इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। ये भविष्यवाणी यशाया ने प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से बहुत पहले, कई वर्षों पहले कर दी थी। दूसरी भविष्यवाणी हम देखेंगे इसी का, यशाया 9:6-7, 9 अध्याय का 6 और 7 पद। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। जब मैं इस कलाम को पढ़ रही थी तो जब अंतिम लाइन में आई तो मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि धुन, बच्चे ज़िद करते हैं या किसी बात की जब धुन लग जाए कि मुझे तो ये करना ही है, मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, जब धुन लग जाती है तो व्यक्ति फिर उस काम को करने के लिए पूरा तन मन धन, अपना पूरा प्लानिंग सब कुछ उस पर निछावर करता है, सब कुछ। परमेश्वर को भी देखिए, ये करने की धुन लग गई और कि एक उद्धारकर्ता, एक हमें बचाने वाला इस पृथ्वी पर भेजे। उसको धुन लगी थी। क्यों लगी थी? इसलिए कि वो मनुष्य जाति से बहुत प्रेम करता है। परिवारों में संतान उत्पन्न होती है, ये स्वाभाविक है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का जन्म ये कुछ अद्भुत था। ये एक अद्भुत प्लानिंग थी परमेश्वर की। और जब मैं इसको कलाम को तैयार कर रही थी, मैं सोच रही थी कि परमेश्वर कैसे प्लानिंग करता है, कैसे कैसे सोच लेता है फ्यूचर की बातों को, और अभी से काम शुरू करता है और सालों बाद जाके वो काम पूरा होता है। कैसा अद्भुत परमेश्वर है। परंतु प्रभु यीशु मसीह का जन्म ऐसे ही नहीं हो गया, वो भी पूर्व योजना थी। पूर्व योजना के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। हम देखेंगे प्रेरितों के काम 2:23, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 23 पद। लिखता है इसमें कलाम में, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। पूर्व योजना ठहराई थी कि प्रभु यीशु का जन्म होगा, पृथ्वी पर आएगा और पकड़वाया जाएगा और उसके बाद क्रूस की मृत्यु को सहेगा। कहाँ तक की प्लानिंग परमेश्वर ने कर रखी थी हमारे और आपके लिए। तमाम उन असंभवताओं को, इम्पॉसिबिलिटीज को, जो काम असंभव थे, उनको परमेश्वर ने संभव किया और प्रभु यीशु मसीह ने संभव किया।
3 इम्पॉसिबिलिटीज़ को हम देखते हैं जो कलाम के अनुसार है, असंभवताएं, जो बातें संभव नहीं हैं। पहला है कुंवारी की कोख। क्या आज के ज़माने में या हमारे संसार में इस बात को इजाज़त मिलेगी कि कोई कुंवारी माँ बन जाए? उसको लोग सताते हैं, बुरी नज़रों से देखते हैं, उसके बच्चे को कुनाम देते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं उसको, परंतु उसको ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसी संसार के लिए भी परमेश्वर ने ये योजना बनाई कि ये प्रभु यीशु जो है केवल और केवल मरियम के द्वारा पैदा होगा। और मरियम की उस कुंवारी कोख को, गर्भ को प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने चुन लिया प्रभु के लिए। कितना अजीब बात है। दूसरा है खाली कब्र। हम देखते हैं कब्र में डेड बॉडीज़ दफनाई जाती हैं और वो खाली नहीं पड़ी रहती, उसके अंदर बॉक्स होता है, उसके अंदर डेड बॉडी होती है और रख दी जाती है। हाँ, वो दूसरी बात है कि बहुत समय तक हड्डियाँ भी हैं उसमें रह जाती हैं, बाकी सब गल के ख़त्म हो जाता है, परंतु वो खाली नहीं होती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इसको संभव किया, खाली कब्र को वो छोड़ गए। तीसरा है पुनरुत्थान। वो कहता है जीवन और पुनरुत्थान मैं हूँ। सच है, पुनरुत्थान वो जी गए, वो जिंदा हो गए और आज तक वो जिंदा हैं और पृथ्वी पर आएंगे अपने लोगों को लेने के लिए। तो ऐसी योजना परमेश्वर को क्यों बनानी पड़ी? क्या कारण था? इसलिए कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था और वो अपने लोगों से, मनुष्य जाति से इतना प्रेम करता था। जब वो पाप में लग गए, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे थे, तो वो नहीं देख पाया। और उसका प्रेम इतना महान था मनुष्य जाति के लिए कि उस प्रेम की खातिर उसने अपने बेटे को दे दिया। पाप की अधिकता के कारण उसने अपने बेटे को भेजा इस पृथ्वी पर। उद्धार का कोई रास्ता नहीं था, उद्धार का कोई रास्ता नहीं था। गाय बैल भेड़ बकरियों के लहू से उद्धार नहीं था, इसलिए उसको अपने पुत्र को भेजना पड़ा। और अनंत काल की मृत्यु से बचाने के लिए अपने लोगों को उसने अपने पुत्र को भेज दिया इस पृथ्वी पर। ये उसके प्रेम का प्रमाण है, परमेश्वर का मनुष्य जाति के प्रति प्रेम का प्रमाण है ये कि प्रभु यीशु मसीह धरती पर आ गए हमारे लिए। कहते हैं कि यदि वचन को बाइबल को काटा जाए तो सलीबी लहू बहता है। कहते हैं जब कलाम को, वचन को काटा जाए तो सलीबी लहू बहता है, और यदि उसको निचोड़ा जाए तो यूहन्ना 3:16 टपकता है। जब हम कपड़े को निचोड़ते हैं तो पानी टपकता है। जब हम कलाम को निचोड़ते हैं, उसकी गहराइयों तक पहुंच जाते हैं, तब यूहन्ना 3:16 टपकता है। यूहन्ना 3:16 क्या है? हम सबको मालूम है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यही हमारे वचन का आधार है, बेस है, परमेश्वर का प्रेम। तो हम उस प्रेम में बने रहें और एक दूसरे से भी प्रेम करें। कहता है कि सांसारिक उपहार का वर्णन जब हम करते हैं तो हम जानते हैं सांसारिक उपहार क्या है। आजकल तो ज़्यादा ही ट्रेंड चला हुआ है एक दूसरे को उपहार देना, और रिटर्न गिफ्ट भी आजकल चल गया है। तो परमेश्वर ने तो अपने पुत्र को हमें उपहार के रूप में दिया,
हम उसको रिटर्न गिफ्ट क्या देते हैं? क्या देते हैं उसको? हमारे पास है कुछ उसको देने के लिए? कुछ नहीं है, परंतु वो हमारे मनों को, हमारे दिलों को देखता है। यदि हम आत्मा में होकर उसको धन्यवाद देते हैं तो वो उसको ग्रहण करता है, और हम दीन और नम्र बनकर उसके चरणों में आते हैं तो वो हमको अपने नज़दीक रखता है। एक पति पत्नी थे, दोनों आपस में बहुत प्रेम करते थे, और जब बड़ा दिन आया तो सोचने लगे कि पैसा तो है नहीं, गरीब थे, हम कैसे पति को दें उपहार। पति सोच रहा हम कैसे पत्नी को उपहार दें, और दोनों ही बहुत ही परेशान थे। फिर दोनों ने अपनी अपनी योजना बनाई, और जिस दिन ये बड़ा दिन आया, सवेरे दोनों गले मिले, तो जैसे ही पति ने पत्नी को देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पत्नी के बाल बहुत बड़े बड़े थे, और जब उसने देखा उस सुबह तो देखा उसके बाल कटे हुए हैं। और फिर पत्नी ने अपना गिफ्ट निकाल के अपने पति को दिया। वो एक हाथ की घड़ी का पट्टा था जिसको बहुत समय से उसका पति खरीदना चाहता था पर खरीद नहीं पाता था। उसने उन बालों को बेचकर उस पट्टे को खरीदा था। तो आपस में दोनों का इतना प्रेम था, तो जब उसने पट्टा दिया अपने पति को, उसने कहा इस पट्टे का मैं क्या करूँगा? कहा मैं तुम्हारी घड़ी के लिए लाई हूँ। कहा घड़ी तो मैंने बेच दी है, और तुम्हारे बालों के लिए मैं अच्छा सा ये एक क्लिप लाया हूँ, लगाने के लिए सुंदर चीज़ लाया हूँ तुम्हारे बालों के लिए। तो ना उसके बाल हैं, ना उसके पास घड़ी है। ऐसे उपहार से क्या है? ये सांसारिक उपहार है, परंतु हमारे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जो जीवता उपहार था, उपहार के रूप में, बड़े दिन के उपहार के रूप में हमें दे दिया, जो ना पुराना होगा, ना ख़त्म होगा, ना टूटेगा, ना हम उसकी कोई कीमत लगा सकते हैं। बहुमूल्य कीमती उपहार हमें दे दिया। तो आज इस बड़े दिन के मौसम में मैं चाहती हूँ कि उस मंज़र को हम देखें और सोचें और जिएं। इस समय सोचिए आप कि जब प्रभु यीशु मसीह ने प्लानिंग करी होगी कि मरियम को उसकी माँ का नाम मरियम की एनी था, एनी के गर्भ से ही चुन लिया। कलाम कहता है कि परमेश्वर गर्भ से चुन लेता है। तो जब एनी के गर्भ से मरियम को चुन लिया परमेश्वर ने, उसी समय से उसको तैयार करता लेके चला आ रहा है। वो जवान हो गई, और उन दिनों में भी छोटी अवस्था में शादी होती थी। मैंने उसको बहुत ढूंढा तो मुझे मिला कि उसकी उम्र 16 साल से अधिक नहीं थी। उस समय तक परमेश्वर ने उसको पवित्र रखा, उसके विचारों को धर्मी उसको बनाया, उसको तैयार करता रहा। उसे मालूम था कि इसी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना है। उसको वो तैयार करता रहा आत्मिक रीति से, और वो तैयार हो गई। तो इसके बाद जब परमेश्वर ने देखा कि हाँ अब वो तैयार हो गई है और अपनी योजना को पूरा करने का समय आ गया है, तो उसने स्वर्ग में बड़े ही बुलंद आवाज़ में जब्राइल को बुलाया और उसको आज्ञा दी। जब्राइल कौन था? संदेश वाहक, मैसेंजर था। पुराने नियम में हम देखते हैं जब जब भविष्यवक्ताओं के पास या लोगों के पास या स्त्रियों के पास, किसी के पास भी कोई संदेश भेजना होता था तो परमेश्वर जब्राइल को भेजता था, क्योंकि वो उसके सामने खड़ा रहता था उसके हुक्म को बजाने के लिए, कि परमेश्वर के मुंह से निकले और मैं उसको पूरा करूं। और परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी
जब परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी होगी कि जब्राइल अपने साथ अपने दूतों के दल को लेकर पृथ्वी पर जाओ और कुंवारी मरियम के पास जाओ, उसने उसको बताया, कैसी हलचल मची होगी आसमान में। सारे फरिश्ते गणों ने सुना होगा परमेश्वर की आवाज, वो कितनी खुशी मना रहे होंगे, जय जयकार कर रहे होंगे कि एक उद्धारकर्ता परमेश्वर खुद पुत्र बनकर पृथ्वी पर जाएगा, लोगों को बचाएगा। जय जयकार करने लगे। और समझ लीजिए कि उस पूरे आसमान में कितनी हलचल मच गई होगी परमेश्वर की आवाज़ से। फिर वहाँ से वो दूत चला पृथ्वी पर, और जब चला वहाँ से तो पृथ्वी को भी मालूम हो गया कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो अद्भुत है, जो कभी नहीं हुआ और ना होगा। हवाएं तेज चलने लगीं, चारों ओर सुगंध महकने लगा और पूरी कायनात उस आवाज को सुनकर परमेश्वर की, हम मनुष्य तो नहीं सुन सकते हैं, पापी हैं, पर कायनात जो कुछ परमेश्वर ने सिरजा है वो उसका हुक्म बजाती हैं, हुक्म बजा लाती हैं। जो आवाज़ उसने परमेश्वर ने अपनी निकाली, आज्ञा दी संदेशवाहक को, जब्राइल को, पूरी कायनात ने सुन लिया और पूरी कायनात खुश हो गई। चारों दिशाएं आपस में मिलने को उतावली हो गई। सोचिए ज़रा, मैंने बहुत सोचा बिस्तर पर लेटकर, अपने बेड पर लेट के सोचिए क्या मंजर रहा होगा, कितना खुशी का समा रहा होगा। चिड़ियाँ चहक रही होंगी, हवाएं तेज चलने लगी, खुशी का बयान कर रही थीं। चारों दिशाएं आपस में मिलने को उतावली थीं। आसमान झुककर पृथ्वी को चूमना चाह रहा था कि आसमान का राजकुमार, राजा अब पृथ्वी पर आ रहा है। दोनों का मिलन हो रहा है, आसमान और पृथ्वी का मिलन हो रहा है। इस मिलन में कितनी शक्तियाँ, कितनी हस्तियाँ शामिल थीं, आप सोच के देखिए। कितनी रचनाएं प्रभु यीशु मसीह की शामिल थीं उस योजना में, महान योजना में जो परमेश्वर ने बना के रखी थी। सो इस मंजर को हम सोचें और आनंदित हों और देखिए किन किन हस्तियों को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए प्रयोग किया। सबसे पहले मैंने बताया जब्राइल को, जब परमेश्वर ने आज्ञा दी कि जाके मरियम को सुसमाचार दो, यूसुफ को सुसमाचार दो, उनको बताओ, गरणियों को सुसमाचार दो। तो ये आनंद की खबर देने के लिए संदेशवाहक पृथ्वी पर उतर आया और अक्सर उतरता था। हमने बताया आपको पुराने नियम में बहुत कई जगह है। और जब आता था सबसे पहले उसके शब्द होते थे, भयभीत मत हो, भयभीत ना हो, डरो मत, मत डरो, क्योंकि उसके आने से इंसान डर जाते थे। परंतु वो खुदा का वाहक था, संदेशवाहक, इसलिए वो कहता था डरो मत, मैं तुम्हारे लिए सुसमाचार लाया हूँ, मैं तुम्हारे लिए खुशी की खबर लाया हूँ। और खुशी की लहर पूरे आसमान और ज़मीन में फैल गई। और धन्य हैं वे जिन्होंने उसके इन बातों पर विश्वास किया। कुछ ने विश्वास नहीं किया, अब कुछ ने विश्वास किया। तो पहला हमने जब्राइल देखा, अब विश्वास किसने नहीं किया? जैसे हम देखते हैं यूहन्ना का पिता जकरिया, जब दूत आके खड़ा हुआ जब्राइल उसके पास और उसने उसको बताया कि बेटा पैदा होगा इस बुढ़ापे में भी,
तो उसको शक हुआ, ऐसे कैसे होगा, इलिशबा भी बूढ़ी है, मैं भी बूढ़ा हूँ। परंतु परमेश्वर की बात पर उसने शक किया। तो क्या हुआ, जब वो बाहर निकल कर आया तो वो गूंगा हो गया। जब तक यूहन्ना पैदा नहीं हुआ वो गूंगा रहा। परमेश्वर ने उसको दिखाया कि तूने मेरी बात पर शक किया, और उसको परमेश्वर ने गूंगा कर दिया। दूसरा हम देखते हैं मरियम। मरियम एक मुख्य किरदार है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। उसको बचपन से परमेश्वर ने तैयार कर रखा था। वो धर्मी थी। उसकी दीनता और नम्रता, ये गुण परमेश्वर को बहुत अच्छे लगते हैं। हम मनुष्यों के लिए भी दीन और नम्र होना उसको बहुत अच्छा लगता है। और ये दीन और नम्र थी, उसको परमेश्वर ने शुरू से तैयार कर रखा था। और ये जो थी, ये सुंदर महिला थी। मरियम का अर्थ है सुंदर महिला। एक अर्थ है फूल, एक अर्थ है प्रिय। तो फूल तो हम सोचते हैं कि हम यहाँ नहीं सोचेंगे, परंतु एक सुंदर महिला वो थी, प्रिय थी, परमेश्वर की प्रिय थी। तो मरियम शब्द का ये अर्थ है। फिलिस्तीन के इलाके गलील के नासरत नगर की रहने वाली ये यहूदी कन्या थी। यहूदी कन्या थी, यहूदियों में से प्रभु यीशु मसीह है, तो यहूदी कन्या थी। हम पढ़ेंगे लूका 1:30-35। लूका रचित सुसमाचार 30 लूका 1:30-35। स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम से कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? थोड़ी देर के लिए वो विचलित हुई। ये स्वाभाविक था। उसने ये प्रश्न कर लिया, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। उसने उसको समझाया कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी और बालक जनेगी। तब उसको समझ में आ गया और वो शांत रही, और उसने विश्वास किया कि जो बातें कही गई हैं जब्राइल के द्वारा वो अवश्य पूरी होगी, और वो पूरी हुई। तो हमने मरियम के लिए देखा, उसकी माँ का नाम एनी था और उसके पिता का नाम जोआचिम। मैं देहरादून में थी, वहाँ के पास्टर CNI के मेरे ख्याल से 4 साल हो रहा है, कलाम पेश कर रहे थे। बर्थडे का, ये क्रिसमस का ही समय था, और उन्होंने बताया कि मरियम की माँ का नाम एनी था और पिता का नाम जोखिम था। तो जब चर्च ख़त्म हुआ, मैं गई पादी साहब के पास। मैंने कहा, पादी साहब, एक आपने नाम बताया। कहले, हाँ, मरियम की माँ का नाम ये था और पिता का नाम ये था। वही मेरे दिमाग में था 4 साल से कि उसकी माँ का नाम एनी था। मेरे परिवार में भी, रिश्ते में बेटी की बेटी है, उसका नाम एनी है। मैंने उसको बताया था, मालूम है तुम्हारा नाम क्या है? मरियम की माँ का नाम है एनी। फिर मैंने बहुत खोज की कि क्या ये सच है, और मैंने पाया कि हाँ, एनी था। और ये जोखिम नहीं, जोआचिम है। कुछ इंग्लिश में स्पेलिंग ऐसी है कि वो जोखिम भी हम उसको पढ़ सकते हैं, पर पिता का नाम मरियम के
जो आचिम था। जबराइल द्वारा उसको शुभ संदेश मिला। थोड़ा सा उसने वाद विवाद किया, वो थोड़ी देर को डरी पर ज़्यादा घबराई नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि परमेश्वर का दूत है, जो कह रहा है वो अवश्य पूरा होगा। तीसरा हम देखते हैं, पहला हमने जबराइल देखा, फिर मरियम देखा, अब हम देखते हैं यूसुफ। यूसुफ हम सब जानते हैं बढ़ई का बेटा था, एक साधारण व्यक्ति था, धर्मी था, परमेश्वर का भय मानता था। उसकी मंगनी, यूसुफ की मंगनी मरियम से हुई थी। ये प्रथा आज भी है, शादी से पहले मंगनी होती है, एंगेजमेंट होती है, कहीं होती है कहीं नहीं भी होती है, पर ये उस समय की प्रथा है। मंगनी हो गई थी, चूँकि दोनों अभी बहुत अधिक उम्र के नहीं थे, इसलिए अपने अपने परिवार में ही रह रहे थे। और मंगनी के बाद जब गौना या शादी हो, तब फिर वो मरियम यूसुफ के घर जाती। इस बीच क्या हो गया, मंगनी के बाद ये स्वर्गदूत ने आकर ये संदेश दिया, और उधर यूसुफ को भी ये संदेश जबराइल द्वारा मिला। हम देखेंगे मत्ती 1:18 से 21। मत्ती रसी सुसमाचार 1 पहला अध्याय 18 से 21 आयत। यहाँ कुछ गलत मेरा हो गया है, नोट हो गया है, पर हम ये देखते हैं कि यूसुफ के बाद के पास भी जबराइल गया और उसने यूसुफ को भी ये संदेश दिया। नहीं, सही है, देखिए फिर से मत्ती 1:18। यीशु का जन्म। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले, मतलब मंगनी के बाद शादी होती है और तब पत्नी जाती है पति के घर, तो शादी नहीं हुई, उससे पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, वो एक धर्मी व्यक्ति था, उससे मंगनी हुई थी, वो नहीं चाहता था कि ये बदनाम हो, समाज में लोग क्या कहेंगे कि अभी शादी हुई नहीं है और इसके कोई बालक उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो बहुत परेशान था और बहुत चिंतित था, उसको बदनाम नहीं करना चाहता था। चुपके से त्याग देने का विचार किया। अब मनुष्य था, उसने सोचा कि धीरे से इसको छोड़ दूं, शादी नहीं करूंगा इससे। ये ख्याल उसके मन में आना वाजिब था, स्वाभाविक था, नेचुरल था। और वो जब सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उद्धार करने के लिए यीशु मसीह को जन्म लेना पड़ा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब वो घबरा रहा था तो स्वर्गदूत ने उससे कहा स्वप्न में कि डरो मत, और उसको अपने यहाँ लाने से घबराओ मत, उसको अपने यहाँ ले आओ, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना के अनुसार है। सो यूसुफ आज्ञाकारी रहा और उसने उस आज्ञा का पालन किया और मरियम को अपने घर ले आया। नेक्स्ट हम देखते हैं चरनी। एक बेजान चीज़
ये एक चीज़ है, वस्तु है जिसके अंदर जान नहीं है। परंतु हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस चरनी में आया, जब पैदा हुआ, तो उसको कपड़े में लपेट कर मरियम ने उस चरनी में रखा। और चरनी क्या है आप और हम सब जानते हैं, जानवरों के चारा रखने का सामान, चारा रखने का स्थान जो है, वहाँ चारा रखा जाता है, डाला जाता है, और गाय बैल बकरी जो भी हो उसमें मुंह डाल के उसमें खाती हैं। तो उस चरनी में उस दिन चारा तो नहीं था, परंतु प्रभु यीशु मसीह लेटा था। और हम गाते हैं, इठल इठल कर मचल मचल कर हर एक के दिल को लुभा रही थी। गीतकार ने लिखा है और उसकी खुशी का वर्णन किया है कि चरनी कितनी खुश थी कि आज प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता परमेश्वर पुत्र मेरी गोद में लेटा हुआ है, जहाँ गंदगी, सड़ाहट, बदबू के सिवा कुछ नहीं था। अंधेरी जगह ऐसी हमारे जीवन में है, अंधेरी जगह, सड़ाहट, गंदगी, पाप, बुराइयाँ। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कैसे आएगा? परंतु फिर भी वो आता है हमारे पास, हमारे हृदयों में जन्म लेने के लिए। और वो ऐसे स्थान में गया जहाँ गंदगी, सड़ाहट, बदबू थी, अंधेरा था, ढेरों जानवर थे, पर चरनी बहुत खुश थी। वहाँ उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह उसके गोद में आ गया तो उजियाला हो गया, पूरा गौशाला रोशनी से भर गया। सोचिए ज़रा कैसा माहौल होगा उस समय, कैसा सीन होगा। जानवर जो उस गौशाले में थे आंखें फाड़ कर, कभी आप किसी गाय के पास से सड़क पे निकल जाइए तो कभी कभी कोई गाय आपको देखती रहेगी, देखती रहेगी, देखती रहेगी, आप डरेंगे उससे कि कैसे ये देख रही है, हमको मार न दे सींग। वैसे ही सारे जानवर आँख फाड़ के, मूक बने, गूंगे होकर उस चरनी को देख रहे थे कि यहाँ तो हमारा चारा रखा जाता है, भोजन, आज ये क्या है? वहाँ से किलकारी हंसी की आवाज़ आ रही है, कोई है इसमें? वो जानवर भी एक दूसरे को देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं, पर इतना जानते हैं कुछ तो है, कुछ तो है वातावरण में जो हर व्यक्ति खुशी से झूम रहा है। और वो गूंगे जानवर अपनी भाषा में शायद कुछ आपस में बोल रहे होंगे, कुछ समझ रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे। अगला हम देखते हैं गरड़िए। गरड़िए रात में, हम सब जानते हैं, बाइबल में बचपन से पढ़ते सीखते आ रहे हैं, भेड़ों को चरा रहे थे, ठंडी अंधेरी रात थी, वे अनपढ़ थे, गरीब थे, परंतु परमेश्वर ने उनको चुन लिया कि अपना संदेश उनको दे। और उस अंधेरी रात में जब वो आग ताप रहे थे, अपने झुंड का, जानवरों के झुंड का पहरा दे रहे थे, अचानक आकाश से रोशनी चमकी, प्रकाश हो गया और जिब्राइल आके खड़ा हो गया। वे डर गए, डरना तो लाजिम था, और डर के पीछे गिर गए, थरथराने लगे। ये क्या हो गया? आकाश में रोशनी रोशनी चारों ओर, क्योंकि जहाँ परमेश्वर है वहाँ अंधकार हो ही नहीं सकता है। तो जब परमेश्वर वहाँ उपस्थित है तो अंधकार वहाँ से चला गया, रोशनी हो गई। और दूत ने उनसे कहा, डरो मत, मत डरो, मैं तुम्हारे लिए आनंद का सुसमाचार लाया हूँ कि तुम्हारे लिए आज बैतलहम में कुंवारी मरियम से
एक बालक उत्पन्न होगा, तुम उसको कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। यही उद्धार करता है, परमेश्वर का पुत्र है, यही पापों से उद्धार करेगा। और घरणीय आपस में एक दूसरे को देखने लगे। और ये समाचार देकर जब्राइल के थोड़ी देर में जब्राइल के साथ पूरा उसका दल आ गया। ओफो, सोचिए जरा, एक दूत से तो कितनी रोशनी कि वे डर गए। जब दूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करता हुआ स्वर्ग से उतरा तो क्या हालत होगी उनकी। परंतु वे आनंदित हुए, उन्होंने विश्वास किया कि जो दूत ने कहा है वो सच है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। और उन्होंने कहा चलो चलो, खड़े हो गए कूद के, हम चलेंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह जो पैदा हुआ है। चलो बैतलहम, चलो चलो चलो। और सब उठकर चल दिए ताकि उस मंजर को देखें, प्रभु के दर्शन कर सकें। और जब वो वहाँ पहुँचे तब उन्होंने पाया कि चरनी में पड़ा है, कपड़े में लिपटा। जो कहा था बिल्कुल वैसा ही पाया उन्होंने। देखिए, वचन में लिखा है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। मूर्ख नहीं तो अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने उनको चुन लिया। और उन्होंने क्या किया? शांत नहीं रहे। देखने के बाद गए, प्रचार किया, लोगों को बताया कि उद्धारकर्ता जन्मा है, जाओ उसके दर्शन करो। और लोग आए उसको दर्शन करे, जोश और उमंग से भर गए और गवाही दी। फिर हम देखते हैं एक अद्भुत तारा। परमेश्वर ने एक अद्भुत तारे को आज्ञा दी। और क्या आज्ञा दी? वो एक अद्भुत तारा था। हम यशाया में देखते हैं, यशाया 40 और 26 पद, जरा देखें हम उसको। यशाया 40 का 26 पद हम देखेंगे। कह रहा है यहाँ पर कि अपनी आँखें, यशाया 40:26, अपनी आँखें ऊपर उठाकर देखो, मतलब आकाश की ओर देखो, किसने इनको सिरजा। किसकी बात कर रहा है? तारों की बात कर रहा है। किसने तारों को बनाया? वो इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है। वो ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उसमें से कोई बिना आए नहीं रहता। पूरा आकाश मंडल में जितनी भी ज्योतियां हैं उसने बनाई हैं, हमारा आप जानते हैं। तारे, अनगिनत तारे बनाए हैं जो हमारी आंख से दिखते भी नहीं है। जो दिखते हैं उनसे कहीं अधिक हैं, जो हम देख ही नहीं पाते हैं। और कैसा कमाल की बात है, कैसा परमेश्वर हमारा अद्भुत है, सामर्थ्य है। एक एक का नाम रखा है उसने। ओह, कितनी प्यारी बात है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वो एक पत्थर देगा हम में से हर एक को, और उस पर नाम लिखा होगा, पाने वाले का नाम लिखा होगा। पाने वाले के सिवा उसको कोई नहीं जानेगा कि परमेश्वर ने हमको क्या नाम दिया है। इतने अनगिनत, असंख्य तारों का नाम, तारों का नाम रखने वाला। तो एक तारा जो सबसे चमकीला था, उसको चमकीला तारे के नाम से भी हम जानते हैं, अद्भुत तारे के नाम से जानते हैं, भोर के तारे के नाम से जानते हैं। और प्रभु यीशु मसीह भी भोर का तारा है। इस तारे को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तू उन ज्योतिषियों की, जो पूरा देश से चले आ रहे हैं मेरा दर्शन करने के लिए, अपने ज्योतिष विद्या से उन्होंने मालूम कर लिया है कि एक राजा पैदा हुआ है और वो आ रहे हैं,
उनके आगे आगे चलकर उनकी अगुवाई करो, उसको हुक्म दिया। और वो इतना चमकीला था, इतनी रोशनी थी उसमें कि दिन और रात चमकता था। 5 कोनों का तारा हम देखते हैं, 4 कोने ऊपर, एक कोना उसका नीचे लंबा, ऐसा अद्भुत सुंदर तारा। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी और वो चला वहाँ से और उनका मार्गदर्शक बना। चलते 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 मैंने एक पास्टर से सुना, वो बोल रहे थे कि शायद 2 साल लगे ऊँटों पर चल के वो दूर देश से आए प्रभु यीशु मसीह को देखने, उनका दर्शन करने। तो वो तारा 2 साल तक उनके सामने सामने चला, या जितना भी समय लगा हो उनके सामने सामने, वो जरा सा भी इधर उधर नहीं हुआ। ठीक उसी जगह पर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार पहुंचा। और जब वहां पहुंचा तो अब हम देखते हैं ये मजूसियों की अगुवाई कर रहा है। ये 3 मजूसी चलकर वहां पहुंचे। जब वो वहां पर ठहर गया तो मजूसियों ने देखा कि ये छोटी सी जगह, यहाँ राजा कैसे हो सकता है, असंभव है। फिर वो सोचने लगे, अपनी दिमाग को लड़ाने लगे, अपने दिमाग को चलाने लगे, विचारों को, और विचार आते गए क्या होगा, क्या रे राजा पैदा हुआ है तो राजमहल में होगा, चलो 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 वहाँ चलते हैं। उन्होंने अपनी बुद्धि का सहारा लिया। यहाँ उन्होंने उस तारे को जो अगुवाई करके इतने समय से उनको लेके सही रास्ते पर ला रहा था, और वो ठहर गया उसी स्थान पर जहाँ प्रभु यीशु मसीह था, और वहां आकर वो भटक गए। और भटक के उनको वो ले गया हेरोदेस के दरबार में। हेरोदेस के दरबार में जब वो पहुंचा तो संतरी ने बोला कि लोग आए हैं आपसे मिलने, बुलाओ उनको, क्या बात है, आप लोग कौन हैं। बताया उन लोगों ने, हम अरब से आए हैं, हम यूनान से आए हैं, हम भारत से आए हैं, और वो राजा जो पैदा हुआ है उसका दर्शन करने आए हैं। तो हेरोदेस बड़ा अचंभे में, और कुछ डर भी था उसके दिल में। उसने पूछा, कैसा राजा, कौन राजा? कि राजा पैदा हुआ है, हमने अपने ज्योतिष विद्या से मालूम किया है, और एक तारा हमको लेकर आया है। घबरा गया हेरोदेस, राजा घबरा गया, और अपने लोगों को उसने बुलाया, शास्त्रियों को, नजूमियों को, विद्वानों को, जरा पता करो ये क्या बता रहे हैं ये लोग। और उनसे बोला, अच्छा जाओ, जब उसको दंडवत करना तो आके हमको भी बताना। सोचने लगा, हमारे परिवार में, राजमहल में तो कोई हमारे बच्चा नहीं पैदा हुआ है, कोई राजकुमार पैदा ही नहीं हुआ, ये कौन सी बात है। अब यहाँ देखिए एक गड़बड़ी पैदा हो गई, गलत दिशा चले गए। अपनी बुद्धि का सहारा उन्होंने लिया, परमेश्वर की उस योजना, तारे को छोड़कर वहाँ महल में पहुँच गए। इसका एक भयानक परिणाम हुआ, एक बड़ा भयानक रिजल्ट निकला। परंतु वो रिजल्ट भी जो होना था वो परमेश्वर की ही योजना में था कि सारा यरूशलेम, सारा हेरोदेस का दरबार और पूरा देश जान ले कि राजा पैदा हुआ है। एक हलचल मच गई, और राजा हेरोदेस ने क्या किया, एक भयानक क्रूर आज्ञा जारी कर दी। मत्ती 2:16 हम पढ़ेंगे। मत्ती 2:16 में कहता है कि ये जो आज्ञा जारी की वो पूरी हुई, और हेरोदेस ने, जब हेरोदेस ने ये देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वो क्रोध से भर गया। मत्ती 2:16, और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम, उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष या 2
या उससे छोटे थे मरवा डाला। एक भयानक नतीजा उसका निकला, परंतु ये भी परमेश्वर की योजना के अनुसार था, क्योंकि इसकी भविष्यवाणी पहले करी जा चुकी है। वो भविष्यवाणी यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने की है। लिखा है 17वीं आयत में, तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ। क्या कहा था उसने? रामाह में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। राहेल रो रही है, क्यों? बच्चे को मरवा डाला। कितनी स्त्रियां जिनके बच्चों को, पहलौठों को, जो 2 साल उससे छोटे के थे, क्योंकि देखिए 2 साल कह रहा है, और शायद ये मजूसी 2 साल से चलते हुए आए थे, पैदा हो चुका था। प्रभु यीशु मसीह 2-2.5 साल की उम्र का रहा होगा, इसलिए उसने अपने सोच समझ के हेरोदेस ने ये आज्ञा जारी कर दी कि मरवा डाला जाए। और रामा में रोना और बिलखना स्त्रियों का सुनाई देने लगा। इस प्रकार परमेश्वर ने अपनी इस प्रभु यीशु के जन्म की योजना को पूरा करता हुआ लिए चला आ रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मनुष्य जाति उद्धार पाले। आज इस बड़े दिन पर यीशु हमारे लिए क्या महत्व रखता है? हम उसे क्या कहते हैं? क्या हमारे लिए ये केवल एक कहानी है, एक घटना है? हम क्या कहते हैं इन बातों को सोचकर, इन बातों को समझकर, या इन बातों को सीखकर हम क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं, क्या कहते हैं? क्या हम अपने बातों से, अपने कामों से, अपने जीवन से, अपने चरित्र से प्रभु यीशु मसीह को अपमानित करते हैं, धोखा देते हैं? परमेश्वर हमसे आज पूछ रहा है, तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस से उसने पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? तो और चेलों से पूछा, किसी ने कहा भविष्यवक्ता, किसी ने कहा कि एलिया, किसी ने कुछ कहा, परंतु पतरस की जब बारी आई तो परमेश्वर ने पूछा उससे, प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? मतलब मैं तुम्हारे लिए कौन हूं? हम अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को क्या दर्शाते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए केवल एक अपराधी है जो 2 डाकुओं के बीच में लटका हुआ है? इसके सारे हवाले हैं वचन से, पर अब समय नहीं है कि मैं उन हवालों को आपके सामने रखूं। क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक त्यागा हुआ बेटा है? परमेश्वर का त्यागा हुआ बेटा है जिसे उसने छोड़ दिया है क्रूस पर मरने के लिए? क्या अनादर और अपमान के योग्य परमेश्वर है? क्या वो ठोकर खाने का कारण है? ये सारी बातें वचन में लिखी हुई हैं, जो मनुष्य उसको समझते हैं, जो हम और आप अपनी जिंदगी से उसको बना देते हैं। वो एक शापित व्यक्ति है क्या? वो हमारे लिए शापित हुआ क्रूस पे चढ़कर, उसने सारे गुनाहों के पापों को अपने ऊपर ले लिया और शापित हो गया। या वो पत्थर है जिसे राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया? या वो व्यक्ति है जो ठोकर का कारण है? शास्त्री फरीसी उसकी बातों से ठोकर खाते थे, लिखा हुआ वचन में, उसकी बातों से ठोकर खाते थे। तो क्या हमारे लिए वो ठोकर का कारण है? क्या हम शास्त्रियों और याजकों के समान उसको तुच्छ जानते हैं? वो तुच्छ जाना क्या वचन में लिखा है?
लूका 9:22 में वो तुझ जाना क्या। बहुतों के गिरने का कारण हुआ क्या। प्रभु यीशु मसीह बहुतों के गिरने का कारण हुआ। हम इन बातों को अपने जीवन से हटाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए और अपने प्राण देकर हमें बचाया। सोचें, व्यक्तिगत जीवन हमारा क्या है। हम प्रभु यीशु मसीह को, वो हमसे पूछ रहा है आज कि तुम मुझे क्या कहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या हूं। तो हम उसको जवाब देने के लिए पतरस की तरह तैयार हो जाएं कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। हम उसको कहने पाए कि हे प्रभु यीशु मसीह, आप जीवते परमेश्वर के पुत्र हैं हमारे लिए। सो वो हमारे लिए जीवते परमेश्वर का पुत्र है। मत्ती 16:16 में कहता है, वो हम देख सकते हैं जल्दी से। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत खुश हुए उसकी ये बात सुनकर कि उसने सही कहा कि मैं जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह हूँ। हमारे और आपके लिए क्या है। हमने वचन को सुना आज। परमेश्वर हमारे हृदयों में धीरे धीरे दस्तक देता है, कलाम के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा वो हमसे बातचीत करता है। हम उसकी अब कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो। ये समय जन्म का समय ज़रूर है, परंतु पश्चाताप करके उद्धार पाने का समय है, क्योंकि उद्धार देने आया है प्रभु यीशु मसीह। उसने मरियम को बोला कि पैदा होगा, वो उद्धार करेगा इस जगत का, और वो उद्धार बनकर आया हमारे और हमारे हृदयों में खटखटाता है। वो ज़बरदस्ती हमारे हृदयों में नहीं घुसता है जब तक हम आप उसको परमिशन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने हृदयों को अंदर से बंद कर रखा है, बुराइयों से, पापों से, मलिनता से। अंधकार है, सड़ांध है, बदबू है, अंदर से बंद कर रखा है कि प्रभु यीशु मसीह आपकी ज़रूरत नहीं है। परंतु वो फिर भी धीरज रखकर हमें वचन के द्वारा, हमें दासों के द्वारा, कलाम के द्वारा बता रहा है, भविष्यवाणियों के द्वारा हमारे जीवनों में खटखटा रहा है, खोलो, मैं अंदर आऊँगा और तुम्हारे साथ वास करूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। तो वचन और प्रार्थनाओं, भविष्यवाणियों पर हम विश्वास करें और जाने कि वो परमेश्वर की ओर से हैं। ये एक दिन का पर्व नहीं है जो हम 25 दिसंबर को मनाएंगे। हाँ, वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो महीने महीने भर बाद शुरू से शुरू हो जाता है सजावट, और ये आजकल क्रिसमस ट्री और सजावट को कुछ ज़्यादा ही महत्व दिया जा रहा है। परंतु हमें महत्व क्या किसको देना है। प्रभु यीशु मसीह को हमारे हृदयों में आए हो और उसमें वास करे। वो हमें प्रेम हम पर प्रकट करता है। हमने आपको शुरू में बताया कि वचन प्रेम पर आधारित है, प्रेम उसका बेस है। हम सिर्फ उपहारों को देने, घर को सजाने, खाने पीने की चीज़ों में लगकर जो मेन मकसद है प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का, उससे कोसों दूर चले गए हैं। और प्रभु यीशु मसीह बहुत दुखी होता है, फिर भी वो हमें मौके पे मौका देता है कि हम उसके नज़दीक आ जाएं, उसको ग्रहण करें। उसके जन्म का मकसद ही उद्धार है। हम अपने जीवन से अन्य जातियों को क्या दिखा रहे हैं, क्या दर्शा रहे हैं, उनके पास क्या समाचार पहुंच रहा है, क्या संदेश पहुंच रहा है। हम एक दूसरे को उपहार देकर प्रेम प्रकट करते हैं, बहुत अच्छा है,
इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु परमेश्वर ने भी तो अपना प्रेम प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता था, वो हमें दे दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, और हम अपने वचन को अब ख़त्म करते हैं। मुझे यकीन है कि आज के इस वचन से आपको आशीष मिली होगी, और आप इस पर सोचेंगे कि उद्धारकर्ता जन्मा है। सब चीज़ें ठीक है अपनी जगह, परंतु परमेश्वर का आदर करना और उसको अपना मुक्तिदाता मानना हमारे लिए अवश्य है। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद हो जो आप हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ बने रहते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे साथ रही, हमारी प्रार्थना को आपने सुन लिया मेरे प्रभु। और जो कुछ आपकी आत्मा ने बताया, जो आनंद मैंने उठाया अपनी आत्मा में, वो मैंने बांट दिया आपके लोगों को मेरे प्रभु, ताकि वे भी आनंदित हों और सच्चा आनंद उनको मिल सके। मेरे प्रभु परमेश्वर, एक एक कलीसियाओं पर आपकी बड़ी बरकत हो। प्रत्येक विश्वासी अपने जीवन में आपके जन्म को महसूस करे, उस दस्तक को सुने, उस खटखटाने को, नॉक को सुने, अपने हृदय को अंदर से खोले, ताकि आप उसमें प्रवेश करें और उसमें निवास करें, और उसके पापों को क्षमा करके उसको एक नया जीवन, अनंत जीवन दें। प्रभु यीशु मसीह, आपके उस क्रूस के लिए, उस लहू के लिए, उस बदन के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं आपकी योजनाओं के लिए जो हमारे लिए आपने पूरी की। सारा आदर महिमा आपको मिले मेरे प्रभु परमेश्वर। आपकी स्तुति और आपकी तारीफ हो, क्योंकि आप इस योग्य हैं। हम दीन और नम्र होकर आपके चरणों में बैठे रहे इतने देर। आपका धन्यवाद हो, आपने इस योग्य बनाया कि हम इन बातों पर मनन कर सकें, इनको रिकॉल कर सकें, उस मंजर का, माहौल का जो कायनात में और स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे मची, उसका आनंद उठा सके मेरे प्रभु, उसको जी सके इस पल। आपका धन्यवाद हो, सारा आदर महिमा आपको मिले। धन्यवाद की भेंट को आपके पुत्र अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य मीठे नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो उसके इस वचन के लिए जो उसने दिया है। हम सब इस पर सोच विचार करें, और सचमुच में मैं चाहती हूँ, मेरी इच्छा है, हम सब मसीहों के लिए ये बड़ा दिन 2021, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कोविड की वजह से, वायरस की वजह से दुनिया में कितना हाहाकार मचा, कितने लोग दुनिया से चले गए। हमको प्रभु ने क्यों जिंदा रखा? क्यों? ताकि हम इस कलाम को सुन सकें और उसके जन्म की खुशी को एक साल और मना सकें। आगे किसने देखा है? कोई नहीं जानता है। और परमेश्वर की योजना महान है। उसकी योजना के तहत हम रहते हैं। अपने को उसे समर्पित करें, अपने को उसे सौंप दें, और वो हमारे जीवनों को चलाएगा, सही राह पर ले जाएगा, जिस राह पर हमें चलना है। हम सब पापी हैं, हमने पाप किए हैं। कोई भी पाप से वंचित नहीं है, परंतु वो एक उद्धार करता है जो उद्धार देने आया है।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। सचमुच में परमेश्वर अद्भुत है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, पराक्रमी परमेश्वर है, शांति का राजकुमार है। उसका धन्यवाद हो, उसका धन्यवाद हो।